शांत हो जाओ बच्चे, बात नहीं करो। कहां तक हम लोग कल पढ़ लिए थे? ट्वेंटी 83 84। शांत हो जाइए भाई, मैं आपको कल भी बोल चुका था, मैं 1 से 2 बार से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ध्यान रखना मेरी बात को, सीरियस अगर आप नहीं लिए इस बात को तो हम सीरियस दिलाने आता है। मैं कल भी बोला था, मैं क्यों बाध्य कर रहे हो हमको उस पोजीशन पे जाने के लिए जहां मैं जाना ही नहीं चाहता? कल नहीं बोला था? कल नहीं बोला था भाई? और आज क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप बात के आदमी नहीं हो, आप किसी और चीज के आदमी जो आपको मिल नहीं रहा है। आप चाह रहे हो कि हमें वही मिलना चाहिए। सर उल्टा सीधा कुछ बोलो हमको, हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कोई चीज। तो अगर ऐसे है तो मैं भी उसमें माहिर हूं, ऐसा नहीं है मैं माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता उधर। तो प्लीज, मेरे को पता है कि पूरी क्लास ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ही लोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का कि कोई भी टीचर आए, मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, मेरे अलावा भी कोई टीचर आए तो इसको ध्यान रखिए कि कोई टीचर क्लास में घुस गया तो शांति बनाइए और उस टीचर की बात सुनने की कोशिश करिए, तो ही अच्छा सीख पाओगे, समझ पाओगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का मास्टर हो। तो ध्यान रखो यार, एक ही चीज बार बार बोलने को बोलोगे तो फिर वो हाइपरमेंट में चीजें बदल जाएंगी। ध्यान रखना। चौरासी तक हो गया है, तो 85 नंबर क्वेश्चन से देखिए, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। हमने आपको पॉपुलेशन पहले भी बता दिया था कि पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बच्चे जो होता है वो हमारा सक्सेसिव पर बेस्ड होता है, कंप्लीट नहीं बट मैक्सिमम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या पहले 3 वर्ष क्रमशः 10% से बढ़ती है। तो पहले 3 वर्ष, तो पहले वर्ष भी 10 बढ़ी, अगले वर्ष भी 10 बढ़ी और अगले वर्ष भी। पहले 3 वर्ष 10% से बढ़ती है, तो बताओ 3 साल बाद कुल कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? तो देखो भाई 10% तो 1/, हमने बच्चे परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखना पढ़ना सिखाया है। 10% बढ़ा तो कितना बढ़ा? किससे? 10 से नहीं बच्चे, पहले से। पहले अगर 10 था तो 1 बढ़ के, फिर अगली बार भी 10 से, अगली बार भी 10 से 11, चूंकि तीनों सेम है। मल्टीप्लाई किया तो 1000 और 1300। अब ध्यान से समझना, 1000 से 1331, लेकिन हमें तो परसेंट बताना है, तो एक अंक छोड़ के अगर हम दशमलव लगा लें तो ये 100 बन जाएगा। तो यहां भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा लो। रेशियो कहता है कि जो काम एक साइड वही काम दूसरे साइड। तो 100 पे तो 33.1, 33.1% से हमारी जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितने साल बाद? 3 साल बाद। सही है ना? गुड। ये देखो, अच्छा देखो, यहां तो पहले 3 साल 10%, 10%, 10%, 3 साल बाद कुल कितनी बढ़ जाएगी? 33.1%। लेकिन अच्छा, मैंने कल सक्सेसु में ये बात आपको सिखाई थी ना
कि सक्सेसो में सिर्फ इनिशियल और फाइनल ही बचता है, शिकायत है ना, बाकी सब कट जाता है। इसका ध्यान रखना बखूबी। ये देखो, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष x% से बढ़ती है। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष और अगले 2 वर्ष क्रमशः 10%, मतलब अगले 2 साल क्रम से 10% बढ़ती है, जिससे 3 साल बाद कुल, मतलब रिजल्ट दे रहा है अब, 3 साल बाद कुल कितनी बढ़ गई? 33.1%। तो x का, अगर आप गौर करें तो यही प्रश्न है, अगर आप ध्यान दें तो यही प्रश्न है, और यही प्रश्न को उसने थोड़ा रिवर्स फॉर्म में पूछा है, ठीक है ना। अब आप खुद सोच समझ के अपने आप से इमेजिनेशंस करो कि यार क्वेश्चन तो पुराना वाला ही है। हाँ, ये है कि हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया और उसी को चेंज करके जस्ट अगला सवाल पूछ रहे हैं, तो आप रिलेट भी कर ले रहे हो, लेकिन परीक्षा में तो रैंडम आएगा, तो वहाँ रिलेट भी नहीं हो पाता है। बट यहाँ से एक चीज़ सीखने लायक है, वो ये कि जो कोई एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, उसी क्वेश्चंस में थोड़ी ट्विस्टिंग करके या उसी क्वेश्चंस में थोड़ा चेंजिंग करके नए नए प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई पूरी की पूरी अर्थमेटिक मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट यानी भाषाओं का खेल है। अगर शब्दों का खेल, ये क्या कर दे रहा, यदि शब्दों का खेल समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो ध्यान से सुनना मेरे लाल, यहाँ पे ये पुराना ही सवाल है, बट बोलने का ढंग क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अच्छा, हमको आपको क्या लग रहा है, ये नया सवाल लग रहा है कि नहीं? बट क्या वास्तव में ये नया सवाल है? ये तो पुराना सवाल है, बट फिर नया क्यों लग रहा है? सिर्फ डेटा के परोसने का तरीका उसने बदल दिया। अर्थमेटिक मैथ्स में ऐसा बहुत होगा। x% से बढ़ा, इसका मतलब x था, कुछ बढ़ा y हो गया, बताया मैंने ऐसा भी ना। 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, 10 से 11, फाइनली 33.1%, मतलब 33.1/100, और अगर पॉइंट हटाओगे तो बटे 1000। इतना परसेंट बढ़ा तो कितना बढ़ा? 331। किससे? इनिशियल से। इनिशियल 1000 तो ये 1300, इनिशियल 1000 तो ये 1331, सही है ना। तो ये x से y, और ये 100 से 121, और यहाँ 1000 से 1331, यही तो होगा, सही है ना। अच्छा, आपको याद है ना, इनका मल्टीप्लाई ये है और इनका मल्टीप्लाई ये है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। 100x की वैल्यू 1000, तो x की वैल्यू 121, y की वैल्यू 1331 है, तो y की वैल्यू क्या जाएगी? 11। लेकिन ये तभी पता चल पाएगा जब आपको क्यूब पता होगा। मैंने आपको 20 तक का क्यूब याद करने के लिए बोला है, और कम से कम वही 20 से 25 तक का स्क्वायर, जो कि आप पता नहीं कर पाए कि नहीं, आई डोंट नो। 10 से 11, अब 10 से 11 तो एक बढ़ा किससे? पहले से। पहले था 10, तो हमारा आंसर हो गया 10%, सही है। लेकिन ये तो हमने आपको कंसेप्चुअली लगाना सिखाया है, ये तो हमने आपको कंसेप्चुअली सॉल्व करना सिखाया है। इतना काम करना पड़ रहा है आपको। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो पहले साल कितना बढ़ा? x%, अगली साल 10%, फिर से 10%, फिर यहाँ पे 33.1%, मतलब 1000 था तो 331 बढ़ गया तो 1300। अब आप इसी को सॉल्व करने में इतना समय ले रहे हैं, इतना स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको एक चीज दिखेगी। आप हमको बताना ईमानदारी से कि इन सब का मल्टीप्लाई ही तो ये है, तो अगर ये मिल के 100 बना दिया तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता है? इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर होना चाहिए कि इन सभी को मल्टीप्लाई करके ये है। तो 2 को मल्टीप्लाई करके 100 बन गया, तो 1000 बनाने के लिए कितनी कमी है? 10 की। 2 को मल्टीप्लाई करके 121 बन गया,
ये बनाने के लिए 11 की, लेकिन ये तभी होगा जब आपको क्यूब से याद होंगे, नहीं याद होंगे तो फंस जाओगे। तो साफ साफ यहीं पे दिख रहा है 10 से 11, तो 1/10 मतलब 10%। यहीं पे बात बन जा रही है। आपको इतने कैलकुलेशंस और स्टेप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको दिख जा रहा है कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 11 है। ये यहीं पे आपको दिख रहा था। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इस तरह की सोच रखें। इस तरह की सोच कंसेप्चुअल है, ये तो आपको रखना ही है, यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी भी सोच आपको रखनी चाहिए। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है मेरी? अगर समझ में आ रही तो ये बताओ, जल्दी से लगा दो। सेम सवाल है। मैडम आप मेरे को पहली बार दिखाई दे रहे हो? आप लोग डेली आते हो क्लास में? हाँ ठीक है, बाकी लोग भी लगाइए कोशिश। नहीं, 10 तो आंसर है, इसे कैलकुलेट करिए। 10 आंसर इसलिए आप बोल दे रहे हो क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा है अभी जस्ट वैसे ही, लेकिन इसे कैलकुलेट करके 10 निकालिए, वो बहादुरी है। बोलो भाई, हो गया? 10% कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वो हाँ उठाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, नगर की जनसंख्या पहले 2 वर्ष क्रमशः x, तो पहले वर्ष भी x, अगले वर्ष और तीसरे वर्ष 10, 3 साल बाद 33.1, तो x का मान बताना है। अब पहले साल भी x, तो भैया हमको x% की वैल्यू नहीं पता, तो मान लो x था, y हो गया। फिर x%, तो बच्चे फिर x से y हो गया। 10%, 10 से 11 हो गया। 33.1% मतलब 1000 से 1331, 10 अभी पहले बताया मैंने आपको। अब यहां पे भी आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, लेकिन अगर बेसिक से लगाते तो ये दोनों क्या होता है, x² y², और ये 10 और ये 11, ये 1331। x² इंटू 10 बराबर 1000, तो x² इज इक्वल टू 100 आएगा। y² इंटू 11 इज इक्वल टू दिस, तो 11 से भाग दोगे तो 100, तो x और y की वैल्यू, x² 100 है तो x की वैल्यू 10, और यहाँ 11, तो 10 से 11 1 बढ़ा, पहले 10 तो 10%। ये पूरा करना पड़ेगा अगर आप कंसेप्चुअली चल रहे हो तो। ये सारे स्टेप्स दिमाग में रखना। ठीक है ना? ये सारे स्टेप्स दिमाग में रखना, ये सारे के सारे स्टेप्स दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, x% तो x से y, x% तो x से y, फिर 10 से 11, फिर 1000 से 1331। अब बताओ, अगर ये 10 है, इन सब का मल्टीप्लाई 1000 है, ये 10 है, मतलब इन दोनों को मिलके 100 होना पड़ेगा। इन सब का मल्टीप्लाई ये है, ये 121 होना चाहिए। अब अगर ये 100 है तो x का मान, और ये है तो ये। लेकिन ये सब कुछ स्मूथली पॉसिबल तभी होगा जब आपको स्क्वायर और क्यूब्स आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। दस से 11, 1 बढ़ा 10 से, कितना परसेंट? 10%।
10% इंक्रीज किया, बस हो गया सवाल, बड़े आराम से लग जा रहा है। हाँ, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं स्क्वायर क्यूब्स अगर नहीं पता होगा तो आपको ऐसे ही आना पड़ेगा, हमारी आपकी मजबूरी बन जाएगी। और स्क्वायर क्यूब्स पता होगा तो और फास्ट कर ले जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ये सवाल कौन सा बच्चा लगा पाता है। सबको लगाना है, सबको ट्राई करना है, सॉल्व करो। हर एक बच्चा सॉल्व करेगा। ट्राई करो जरा, सभी लोग कोशिश करो और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। लगे मैडम? सॉल्व करिए। कितना? ए ऑप्शन कितने लोग का, जरा उठाना हाथ तो एक बार। ए ऑप्शन। चलिए, किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 14.28% से बढ़ जाती है। 14.28% मतलब 1/7 से बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष x% से घट जाती है। दूसरे वर्ष x% से घट जाती है। तीसरे वर्ष 16.66% से बढ़ जाती है, तो ये 1/6 ये भी बढ़ जाती है। यदि 3 साल बाद जनसंख्या 14.28 से बढ़ती है, 3 साल बाद यानी फाइनल दे रहा है, 14.28% से क्या होती है? बढ़ जाती है, तो x का मान बताओ। तो चलिए 14.28 7 से 8, जहां पहुंची फिर घट गई x से y, फिर जहां पहुंची बढ़ गई 6 से 7, फाइनल 7 से 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब सक्सेसिव है, इसलिए तुरंत लिख दिया। अब इसको क्या करोगे आप? 7 से 7 कट जाएगा, और ये 2 तिया और 2 चौका, ये तो बचेगा। तो यहां हो जाएगा 3 रेशियो, फिर x रेशियो, और यह 7 रेशियो। अच्छा, आपको पता है कि 3x बराबर 7, तो x बराबर 7/3। लेकिन आपको मैंने ये भी तो बताया होगा, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई इधर ही लिख दो। याद आ रहा है कि नहीं? इसका डायगोनली मल्टीप्लाई इधर ही लिख दो। बताया है कि नहीं बताया? बताओ। पहले ही स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एक शॉर्टकट है, आप इसका डायगोनल मल्टीप्लाई इधर ही लिख दो, ये x का मान आएगा। आप इसका डायगोनल मल्टीप्लाई इधर ही लिख दो, ये y का मान आएगा डायरेक्ट। तो देखो कैसे काटें। 4 7 28 और 4 छके तो 7 से 6, तो 1 की कमी 7 से, तो 14.28%। 14.28%। 14.28%। क्लियर है ना? अब सुनना, इसी चीज को थोड़ा दिमाग लगाते तो क्या होता। पहला 14.28 से बढ़ा 7 से 8, दूसरा x% से घटा x से y, तीसरा 16.66 6 से 7, और फाइनल भी 14.28 तो 7 से। अब आप इसको सॉल्व करके ऐसे कर रहे हो ना,
मैं कह रहा हूं ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, वहां तो आप देख पा रहे थे कि इन सब का मल्टीप्लाई ये है, तो आप मल्टीप्लाई से कंपेयर कर ले गए। लेकिन अगर इनका मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई है ना ये, अगर ये फाइनल वैल्यू इनमें से ही किसी एक से मैच कर जाए, देखो मैच कर रही है ना, कंसेप्चुअली तो आप सीख लिए, हमें आपको ये खुरापात सिखा रहे हैं। अगर इनमें से किसी एक से मैच कर गई, इसका मतलब इन सब का मल्टीप्लाई ही तो ये है, इन सब का मल्टीप्लाई ही तो ये है। लेकिन इन सब के मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट है वो इनमें से किसी एक से मैच कर गया, इसका मतलब कि इन दोनों का इफेक्ट क्या है? न्यूट्रलाइज है। फिर समझ रहे हैं? हमने कहा भाई मान लो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ये किसी एक ही गांव शहर से हैं, किसी एक ही कॉलोनी से है, सभी पढ़ने आए, तैयारी करने आए, लेकिन सिलेक्शन में सिर्फ 2 लोग सिलेक्शन में सिर्फ 2 लोग ही हो पाए, 2 नहीं हो पाए। तो हमने क्या किया? इनका मेहनत क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, आउटपुट तो सिर्फ 2 का ही मिला, तो ये हमारे लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अगर इन सब का मल्टीप्लाई ये है और इनमें से कोई एक नंबर जो आया वो इनमें से मैच कर गया, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। और ये कैंसिल आउट कब होंगे? ये कैंसिल आउट तब होंगे जब ये 7 है तो ये 7 होना चाहिए, और ये 6 है तो ये 6 होना चाहिए। जस्ट इसी का उल्टा, तभी तो कटेगा। अब x का मान 7, y का मान 6, देखो आंसर आ गया आपका 14.28। देखा ना कैसे निकाला हमने? आपको कैलकुलेशन से बच जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब कर पाएंगे हम जब कोई एक चीज मैच कर जाए। नहीं, दोनों एक्सचेंज हो जाएगा ना, दोनों ये फाइनल रेशियो कोई मैच कर गया तो बाकी के सारे क्या थे? न्यूट्रलाइज हो रहे थे, कोई इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया? कैंसिल आउट। अरे भाई इनका मल्टीप्लाई किया और आंसर इसके बराबर आ गया, इसका मतलब इसका महत्व तो खत्म है। फिर समझ गए ना? और देखो सवाल लगाओ फिर समझ में आएगा। कितना आ रहा है भैया? सी। कितने लोगों का आंसर है सी? चलो देखो, पहले नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% से बढ़ी, नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% से बढ़ी, दूसरे वर्ष x% से क्या हो गई? घट गई, तीसरे वर्ष 22.22% से बढ़ गई, और 3 साल बाद नगर की जनसंख्या कुल 22.22% से बढ़ गई। तो आपका आंसर सी है। अब हम तो डायरेक्टली कर दे, जो कि हमारी आदत है, हमको लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आपको मैं लगा के भी बता रहा हूं, 20% बढ़ी 5 से, x% घटा तो x से, और 22.22 2/9 होता है 9 से, और फाइनल भी हमारा 9 से। हमने कहा फाइनल अगर किसी से मैच कर गया तो ये कैंसिल आउट है, इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा, तभी तो कटेगा। तो 6 से 5, 1 कम हुआ 6 से, 16 पॉइंट। अगर आप ऐसे भी सोच लो तो आप फास्ट हो, ठीक है ना? हाँ, अच्छा हम यहीं पे कैसे आंसर मार गए?
उसके पीछे का कारण ये है, आप लहरिया कट पढ़े थे स्टार्टिंग में, अगर ये मैच कर गया तो ये बढ़ा है तो ये घटेगा, तो 20% बढ़ा 1/5 तो घटेगा ये 1/6, 16.66। इसलिए मैं यहीं पे टिक मार दिया इसको, वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। याद आ रहा है कि नहीं? लहरियागढ़ से कहा था ना, कोई एक चीज बढ़ा तो अगली चीज घट जाती है। तो अगर 20% बढ़ा तो इसका मतलब 1/5 तो जस्ट घटेगी नीचे 1/6, 16.66% आंसर है। नहीं तो ऐसे कर लो, ठीक है ना? आगे बढ़ सकते हैं। चलो बताओ भैया, अब इसको तो सभी लोग लगाना, इसको तो सभी लोग को लगाना है, कोशिश करो सभी लोग, और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। कितने लोगों का सी ऑप्शन आया? एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ती है, पहले वर्ष 25% बढ़ती है, और अगले वर्ष 25 नहीं, पहले वर्ष 20 है, इंग्लिश में देखो दिया हुआ है, पहले वर्ष 20 है। पहले वर्ष 20% बढ़ती है। चलो डायरेक्ट करते हैं, 20% बढ़ती है तो 5 से, और अगले वर्ष 25% घट गया तो 4 से, तीसरे वर्ष 16.66 घट गया 6 से 5, चौथे वर्ष 33.33% से बढ़ गया 3 से। तो बताइए 4 साल बाद जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन, मतलब रिजल्ट पूछ रहा है, तो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 1:, नो चेंज। जनसंख्या क्या हुई? नो चेंज, जो पहले वही बाद में। क्लियर है कि नहीं? वो डाउट है? हाँ सही है ना? चलो, तो नगर की जनसंख्या बिल्कुल नहीं बदली। अब देखो अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक तो स्टेप बाय स्टेप परसेंटेज में बोल रहा था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है एक बार समझना, फिर आप नोट भी कर लेना, फिर आगे चलेंगे, बट पहले एक बार समझ लो, ठीक है ना? एक नगर की जनसंख्या किसी निश्चित दर से बढ़ती है और 3 वर्ष में 1250 से 2160, 3 वर्ष में 1250 से 2160, 3 वर्ष में हो गए। अच्छा बताओ, निश्चित प्रतिशत दर से बढ़ती है, मतलब बढ़ने का रेट क्या है? एक समान, और 3 साल में यहां से यहां पहुंच गई, इसका मतलब 3 साल तक बढ़ी है और निश्चित रेट से बढ़ी है। तो उस रेट से जो पहले साल रेशियो आएगा वही रेशियो दूसरे साल भी आएगा, वही रेशियो तीसरे साल भी आएगा। क्योंकि रेट निश्चित है तो हर साल सेम रेट से बढ़ रहा है, तो हर साल सेम रेशियो आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? हर साल कैसा रेशियो आएगा? सेम ही रेशियो आएगा। तो हर साल जब सेम ही रेशियो आएगा तो इसका मतलब कि इसमें कितनी बार रेशियो इनबिल्ड होगा? 3 बार। तो बस ध्यान रखना, जितने साल की बात करें उतने साल का रूट लगाना है। हाँ, कभी कभी डायरेक्ट नहीं बनता तो सिंप्लीफाई करना पड़ता है, 0 काट दो तो 125 से 200। अब देखो 3 साल की बात किया था ना, तो क्यूब रूट, तो 5 से, तो 1 बढ़ा पहले से 5 से, इसका मतलब जनसंख्या 20% के रेट से बढ़ रही थी, ठीक है ना? ये देखो, ये नहीं। अब मैं अपने मन से कुछ सवाल दे रहा हूं। मानो कोई नगर की जनसंख्या
3 साल में अपने आप का 8 गुना हो गई, बताओ किस रेट परसेंट से बढ़ रही थी। तो भैया देखो 8 गुना हो गई तो क्यूब रूट ऑफ 1 एंड क्यूब रूट ऑफ 8, तो 1:2, तो 1 बढ़ा 1 से मतलब 100%। अगला क्वेश्चन, कोई जनसंख्या अपने आप का 9 गुना हो गई 2 साल में, बताओ कि किस रेट परसेंट से जनसंख्या बढ़ रही थी। तो भैया क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9, 1 से 3 मतलब 2 बढ़ा 1 से 200%। कोई कह रहा है 100 नहीं 200। अब कोई कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसा बोले कि एक नगर की जनसंख्या पहले 3000 थी, अब 3993 हो गई 3 साल में, बताओ किस रेट से बढ़ा। तो भैया देखो ये सिंप्लीफाई होगा पहले, तो 1000 आएगा, 1300। अब लगेगा क्यूब रूट, बहुत लोग यहीं क्यूब रूट लगाने लगेंगे, लगता ही नहीं है। तो भैया देखो ये 10 1/10 कितने परसेंट से बढ़ा। कभी सवाल ऐसा भी मिलेगा कि एक जनसंख्या है नगर की, वो किसी निश्चित रेट से बढ़ती है और 2 साल में 25/16 गुना हो जाती है। रेट बताओ, तो ये 16 और ये 25 होगा, और 2 साल में हो रहा है तो 4 से, तो 1 बढ़ा 4 से मतलब 25%। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है? आगे चल सकते हैं? तो चलिए अब एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर ले, थोड़ा अलग है, एक बार नोट डाउन करना चाहे कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नोट कर लो फटाफट, ये सब सवाल मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला है, आप भी शॉर्ट फॉर्म में ही नोट करना। क्या बच्चे? 3993, हाँ 3993। हाँ जी भैया बताओ क्या कर रहे हो?
हो गया ना? आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? कर लिया? नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पॉपुलेशन का डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इन जनरल जितने भी क्वेश्चंस किए उससे थोड़ा सा अलग। बट एक बार कोशिश करिए, आप लोगों को सवाल देता हूं, एक बार ट्राई करिए, उसके बाद हाँ भैया बताओ, आगे चले? आओ, अच्छा मैं एक बार बता ही देता हूं। एक नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी? 8000, जिसमें पुरुष और महिलाएं, यदि पुरुष और महिला क्रमशः 10% और 15% से बढ़े तो जनसंख्या हो गई 9050। मतलब कुल जनसंख्या कितनी थी? 8000। एक नगर की कुल जनसंख्या 8000, इसमें कौन कौन है? मेल है और फीमेल। मेल कितना बढ़ा और फीमेल कितनी बढ़ी? फीमेल बढ़ा 20%, 15%, और ये जनसंख्या बढ़ के हो कितना गया? 9050। ये जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया? 9050। प्रारंभ में पुरुष की जनसंख्या क्या है ये बताना है। प्रारंभ में पुरुष की जनसंख्या क्या है ये आपको बताना है। तो भैया 8000 कुल जनसंख्या थी, इसमें पुरुष भी है और इसी में महिला भी है। कितनी पुरुष कितनी महिला नहीं पता, लेकिन इसी 8000 में ही पुरुष है, 8000 के बाद जो शेष बची वो कौन है? महिला। अब पुरुष जो है वो 10% बढ़ा, महिला जो है वो 15% बढ़ी, और कुल बढ़ के हो गए 9050। इसका मतलब कुल बढ़ कितने गए? अब इस 1050 में महिला भी है और पुरुष भी है। अब इसको कैसे लगाएं? तो देखो, महिला बढ़ी है 10, लेकिन पुरुष बढ़े हैं 15। अब सॉरी, पुरुष बढ़े हैं 10 और महिला बढ़ी है 15। अब पुरुष 10% बढ़े। अब पुरुष की जनसंख्या पता चले तब ना 10% बढ़ाऊं। महिला 15% बढ़ी है, अब महिलाओं की जनसंख्या पता चले तब ना बढ़ाऊं 15%। हाँ, लेकिन इतना पता है कि इसी में से पुरुष है और शेष ये 10 बढ़े और ये 15। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों बढ़ रहे हैं? 10। जैसे मानो मैडम के पास 100 रुपए है और मेरे पास 200 रुपए, इनके पास 100 रुपए है और मेरे पास 200। तो कौन सा ऐसा रुपया है जो हम दोनों के पास है? 100 ऐसा रुपया है जो हम दोनों को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, हम 100 ज्यादा हैं, लेकिन कॉमन वैल्यू हमारे पास 100 है। पुरुष बढ़ा 10, महिला बढ़ी 15, तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों बढ़ रहे हैं? 10% दोनों बढ़ रहे हैं। हाँ, महिला भले ही 15 बढ़ रही है, लेकिन 10 तो बढ़ ही रही है। तो ये बढ़े 10 और ये बढ़े 15, तो कम से कम दोनों के दोनों 10% तो बढ़ ही रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि महिला 15 बढ़ रही है, लेकिन टेंशन मत लो, 10 तो बढ़ रही है ना। तो जो भी पुरुष था वो 10 बढ़ा, जो भी महिला थी वो 10 बढ़ी। अब पुरुष इसी में से है और शेष महिला है, तो ये भी 10, ये भी 10, तो दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा? 8000। इसका मतलब 8000 का इकट्ठा मैं बढ़ा दूं 10%, तो 8000 का इकट्ठा 10% कितना आएगा? 800। तो 1050 में से 800 निकल गया, कितना बचा? 250। क्यों बचा? क्योंकि महिलाओं का अभी 5% रह गया था, इससे तो बच गया वो 250। तो ये जो 250 बचा ना, वो महिला है, कितना? 5% हिस्सा। तो महिलाओं का 5% हिस्सा 250,
तो महिलाओं का 100% हिस्सा कितना आएगा? 5000। तो महिलाओं का 100% हिस्सा 5000, तो इसका मतलब पुरुष कितने हैं? और हमसे पुरुष ही पूछा था। हमारा सोल्यूशन मैक्सिमम 1 से 2 लाइन में है, लेकिन अब ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूं 100 है ना, मानो मेल 60 है और फीमेल 40 है, ये बढ़ा 10 और ये बढ़ा, मान लो ये भी बढ़ा 10। अब 100 में ये 60 है, ये 40 है, ये तो आपको पता है। वहां पे वही चीज नहीं पता है, मेल 8000 में मेल कितना फीमेल कितना ये नहीं पता है। लेकिन मान लो कि 100 में 60 है, 40 है। अब ये भी 10, तो 60 का 10% 6, ये 10 तो कितना हो जाएगा? 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा? तो 60 का 10% 6, 40 का 10% 4, तो 6000 कितना हो जाएगा? 10। सही है ना? तो ये भी 10%, ये भी 10%, दोनों को मिला दो इकट्ठा, तो इस 100 को 10% बढ़ाओ, कितना आएगा भाई? इसी में ना 60 है, इसी में से 40 है ना, और ये भी 10 ये भी 10, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 100। तो 100 को इकट्ठा बढ़ाओ 10, तो 100 को 10% बढ़ाओगे तो क्या आएगा? 10। और अलग अलग बढ़ाए तो भी क्या आया? 10। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका सम ही तो है ये। तो वही मैं आपसे यहां भी सिखाना चाह रहा हूं कि 8000 का कुछ मेल है कुछ फीमेल है, ये कितना मेल कितना फीमेल नहीं पता, लेकिन ये भी 10, ये 15 है, लेकिन 10 तो कम से कम है, तो ये भी 10 ये भी 10, तो दोनों मिला के इकट्ठा 10, तो 8000 का 10% 800 आ गया। तो 1050 में से 800 निकल गया, 250 बचा। क्यों बच गया? क्योंकि महिलाओं का 5% हिस्सा भी बचा हुआ था। तो महिलाओं का 5% हिस्सा 250, तो महिलाओं का 100% हिस्सा 5000। महिलाओं का 100% हिस्सा कितना आएगा? 5000। तो महिलाएं अगर इसमें से 5 आ गए तो पुरुष कितने हो गए? 3000। सही है? लगा लो। एक सवाल प्रैक्टिस में दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। क्या बच्चे, कोई और तरीका? बच्चे देखो, सबसे आसान तरीका हमने आपको बता दिया। इसका दूसरा तरीका है एलिगेशन, जो कि हम पढ़े ही नहीं अभी, और इससे आसान तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक लाइन भी सोल्यूशन नहीं है। महिला बढ़ी 10, पुरुष बढ़े 15, तो कम से कम कितने बढ़ रहे हैं? 10% तो दोनों बढ़ रहे हैं। 10% पुरुष भी 10% महिला भी, और दोनों को मिला दो तो 8000 है। अलग अलग कितना है नहीं पता, तो दोनों को मिला दिया 8000, और 8000 का डायरेक्ट 10% कितना हो जाएगा? 800। अब 800 हमको पता चल गया, अब 800 हमको पता चल गया, तो 1050 में से 800 निकाल लो, कितना मिलेगा? 250। ये 250 क्यों बच गया? क्योंकि महिलाएं 15% थी, तो 5% 250, तो 100% आप समझ लो। नोट कर लिए क्या? ये वाला तुम लगा दो यार, सेम ही सवाल तो दिया है। कितना? 4000 किसका आंसर आ रहा है? ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 10,000 है। एक नगर की जनसंख्या 10,000 है, जिसमें पुरुष और महिला है। एक नगर की जनसंख्या 10,000 है, जिसमें कौन कौन है? मेल और फीमेल। यदि पुरुष और महिला क्रमशः 10 और 20,
यानी ये 10% बढ़ा और ये 20, तो ये जनसंख्या बढ़कर 11,000, तो कुल कितना बढ़ गए? ये 1400 बढ़ गए। प्रारंभ में महिलाओं की संख्या, हमने कहा इसी में महिला इसी में पुरुष, ये बढ़ा 10 ये बढ़ा 20, तो कम से कम दोनों के दोनों कितना बढ़ रहे हैं? 10। तो ये भी 10 ये भी 10, दोनों मिला के 10,000, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 का हिसाब मिल गया। बचा कितना? 400। क्यों बचा? क्योंकि महिलाओं का 10% बचा है। 10% 400 तो 100%। आप अपना सोल्यूशन देखो ना यार, सिर्फ इतना ही तो है, वहां भी किया था यहां भी किया। अब 4,000 ये आपका कौन है? फीमेल। तो आपकी मेल कितने हो गए? हमसे तो फीमेल पूछा है शायद, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4,000। एक लाइन में सोल्यूशन है। यहां भी हमने वही एक लाइन यूज किया था। समझ में आ रहा है? तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बट वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन भी है। ठीक है ना? तो ये रहा आपके सारे के सारे पॉपुलेशंस की जर्नी भैया। ठीक है ना? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आज जो हमने किए सबके सब पॉपुलेशन से थे। बोलिए। हाँ, फाइनल नंबर ऑफ, क्या बोल रहे हैं? फाइनल नंबर ऑफ फीमेल। तो भैया आपकी फीमेल कितनी हो गई? तो 20% बढ़ा नहीं पाओगे? हाँ, हो जाएगा तो काय पूछे? 1/5, 5/40, 800 बढ़ेगा। तो महिलाएं 4,000 थी, 20% बढ़ के 4,800 हो गई। ये नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वो जानता है कि तुमको ये पता, तो ये नहीं बता पाओगे। तुम तो घट से बता दोगे यार, सब कुछ तुमको परोसा हुआ मिल जा रहा है। वो ये कभी पूछता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे आपसे कोई कहे कि आपके पास 200 रुपया है, मैं 100 रुपया दे दूं, कितने हो जाओगे? तो ये तो नहीं पूछेगा ना, वो बहुत आसान हो गया। वो यही पूछेगा, इनिशियल वाला नॉर्मली यही पूछता है। हाँ, अब आपके मन की इच्छा है तो 4,800 होगा वो। बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर। हाँ बोलिए। कौन सा वाला? 16 नंबर। सिक्सटीन के आगे? अरे यार, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। बगलोड़ आदमी लोग, पहले आप क्वेश्चंस अच्छे से पता कर लो, उसके बाद फिर बताएंगे। ठीक है ना? अब तुम हेडिंग लगा लो, कल बता देना, कल बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है। आप मेरे को बस आ जाओ अब नेक्स्ट टाइप पे, किधर? इलेक्शन पे। चुनाव पर आधारित प्रश्न, हेडिंग लगा लो, बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। अच्छा चलो,
इलेक्शन का सवाल करने से पहले इलेक्शन का कंसेप्ट समझते हैं। पॉपुलेशन में हमने ढेर सारे सवाल किए, सारे तरह के सवाल समझ में आए ना आपको? हाँ जी। तो अब हम लोग इलेक्शंस पे करेंगे सवाल। देखो, इलेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। इलेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लोग नॉर्मली कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस बनाने के बाद अलग अलग सवाल, अलग अलग इक्वेशंस, फिर उसको सॉल्व करते हैं। टाइम टेकन प्रोसेस है। मैं आपको इलेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। उस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेना। इलेक्शन का ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत स्मूथ लगेगा, और जो प्रश्न वो पूछेंगे उस प्रश्न का आंसर तो आप दोगे ही दोगे। जो वो नहीं पूछे हैं ना, उनका भी जवाब आप बड़े आसानी से दे सकते हो। ठीक है ना? मतलब प्रश्न में जो नहीं पूछा गया है वो भी किसी नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो उन सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। मैडम आप उठ जाइए, सबका जवाब देंगे। आप सोने की प्रयास में लगे हुए हैं। देखो, किसी को भी नींद आए तो अपना मुंह धुल लो, पानी पी लो। इसमें हमारा इंतजार मत करो कि हम देख नहीं रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा अवॉइड करते हैं कि शायद अब कम से कम लहर खत्म हो जाएगी, लेकिन मार एकदम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो उठ जाओ फटाफट। अच्छा देखिए, समय थोड़ा कम है तो हम, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, तो एक छोटी सी बात हम आपको डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझना। देखो भाई, इलेक्शन के जो भी सवाल होते हैं ना, अपने गांव में आपने इलेक्शन देखा होगा। जो गांव का जो ग्राम प्रधान वाला इलेक्शन होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स वहीं पे होती है। उतनी बढ़िया पॉलिटिक्स तो राज्यसभा विधानसभा वाले चुनाव में भी नहीं होता होगा। समझ गए ना? गांव की पॉलिटिक्स बहुत ही खतरनाक होती है। मैडम ये पेपर देना, ये वाला। अरे ऐसे ही दो ना पूरा बुक। देखो, जितने भी गांव में, देखो चुनाव के सवाल तो आज से नहीं आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं ना। आज सवाल थोड़ी बन रहे हैं, ये सवाल तो आज सालों साल से बन रहे हैं। भाई पेपर तो बहुत पहले से हो रहा है। जब आप सबका जन्म नहीं हुआ था तब से हो रहा है, तो सवाल तो बहुत पहले से बन रहे हैं। इलेक्शन तब भी हुआ करता था। तो कंसेप्ट हमारा ओरिजिनल इलेक्शन का जो था वो है पेपर पे जब होता था, बैलेट पेपर पे। तो गांव में आज भी बहुत जगह बैलेट पेपर पे ही होता है। तो मानो जो बैलेट पेपर आपको गांव में मिलता है, आप देखे होंगे एक तरफ चुनाव चिन्ह होता है और उसके ठीक सामने क्या होता है, मतलब व्यक्ति का नाम होता है और उसके ठीक सामने चुनाव चिन्ह होता है। व्यक्ति का नाम होगा और ठीक सामने चुनाव चिन्ह होगा। बोलो सही बात कर रहे हैं कि नहीं? व्यक्ति का नाम होगा और ठीक सामने चुनाव चिन्ह होगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब आप बैलेट पेपर पे जब वोटिंग करने जाते हैं ना, आप गांव में देखते होंगे कि लोग प्रचार करते हैं कि मानो कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं आपके गांव में ग्राम प्रधान मुखिया के चुनाव के लिए। तो एक प्रधान जी गए किसी के यहाँ, बोले चाचा प्रणाम, इस बार हम ही को वोट दीजिएगा। तो जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है अरे आप तो जीत गए, पूरे गांव में आपका माहौल बना हुआ है, झूठ मूठ का आप परेशान हैं, आप समझ लीजिए जीत गए, घर बैठिए आराम से। प्रधान जी खुश कि लग रहा है माहौल तगड़ा बना है अपना। दूसरे लोग आए, बोले चाचा प्रणाम, इस बार हम ही को वोट दीजिएगा, चुनाव में खड़े हैं। तो उन्होंने, तब जनता क्या बोल रही है प्रधान जी हमारे घर का सारा वोट आपको जा रहा है, टेंशन मत लीजिए। हम अपने घर में एक बार बोले कि इनको वोट देंगे, सब लड़ गए हमसे, हमारे घर का सारा वोट आप ही को जा रहा है। वो प्रधान जी खुश हो गए। और तीसरे लोग आए, बोले चाचा प्रणाम, हमारा चुनाव चिन्ह पैजामा है, इसी पे वोट दीजिएगा। तो जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है कि भैया ऐसा है, देखिए हम कह तो सबसे रहे हैं कि आपको वोट देंगे, आपको वोट देंगे, आप वोट देंगे, सच्चाई है कि सारा वोट आपको दे रहे हैं। अच्छा असली पॉलिटिक्स कौन है? जनता है कि नहीं भाई? सबसे अपना बना के रखी हुई है, तुम भाड़ में जाओ, जीतो चाहे हारो, जो जीतेगा अपना काम तो बन जाएगा।
तो सारे लोगों को बना के रखी। अब भैया चुनाव वोट देने चले गए चाचा जी, और जब वोट देने गए ना तो उनको पर्चा मिला। गांव में आप देखते हैं ना कि हर गांव में कोई एक पीपल का वृक्ष होगा या नीम का पेड़ होगा, नीचे चबूतरा होगा आराम से, या हर गांव में ये नहीं मिला तो कहीं कोई मंदिर होगा, तो उस मंदिर पे बहुत वो बैठकी लगती होगी दोपहर में, और सारा चुनाव का हालचाल चाचा गंजी और लुंगी लगा के एकदम सारा चुनाव का जीत हार फाइनल कर रहे होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद जब वोट देने गए तो वोट देने के समय पर्चा मिलता है। अब गांव में थोड़ा सा क्या था, पहले बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो थोड़ा कम समय, अब तो गांव में बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग हो गए। पहले थोड़ा सा अशिक्षा की वजह से लोग वोटिंग में गड़बड़ी करते थे। अब जो ड्यूटी करने वाला है उसने कहा कि भैया जिसको वोट देना है दीजिएगा, लेकिन पर्चा ऐसे मोड़िएगा, ठीक है ना? अब महोदय जी क्यों मोड़िएगा ऐसे? भाई नाम है, सामने चुनाव चिन्ह है, आप नाम पे मुहर मारो या सामने चुनाव चिन्ह पे मुहर मारो। पर्चा ऐसे मोड़ोगे तो उसकी स्याही उसी खाने में लगेगी। अब मानो कि आपने यहां मुहर मार दिया और पर्चा ऐसे मोड़ दिया, तो ये वाली स्याही इधर किसी खाने में भी लग सकती है, और आपने यहां मुहर मार के ऐसे मोड़ा तो उसी खाने में लगेगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो पर्चा ऐसे मोड़ना था। अब चाचा गए वोट देने के लिए, अब दिमाग में तो पजामा था, अब पता चला हाथों कांप रहा है, 5-6 बार तो मेजिए मार दिए, बैलेट पेपर पे अइबे नहीं किया, 5 बार मेजिए पे हुमच दिए। उसके बाद फिर ड्यूटी करने वाला बोला भैया एक है बार, कहे रुकिए अभी सही जगह लगा नहीं है। अब मारना था, पैजामा मार दिए गुलाब के फूल में भैया। अब गुलाब के फूल मार दिए, इतने में भुला गए कि कैसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है कि ऐसे मोड़ना है, सब लीप लाप दिए, मार के गुलाब के फूल ऐसे करके बाहर आए। बोले भैया देखिए दिल में तो पजामा ही था, लेकिन गड़बड़ा गया, चला गया गुलाब के फूल पे। लेकिन घबराइए मत, हम परचवे उल्टा मोड़े हैं, वहू नहीं गिनती होगा। तो बहुत से ऐसे लोग रंजीश बस करते थे, बहुत से ऐसे लोग नहीं समझ था तो गलत मोड़ देते थे। तो ऐसे वोट्स क्या होते थे? इनवैलिड, अवैध वोट होते थे। मतलब मेहनत तो किया गया बट परिणाम शून्य है। बात समझ में आ रही है? ऐसी तमाम कुछ तथ्य हैं, हम डिस्कस करेंगे कल, सवाल लगाने में बहुत हेल्प होगा। आज समय कम था इसलिए एक छोटी सी बात डिस्कस करिए, ठीक है ना? कल मिलेंगे, मिस मत करना। इलेक्शन के सवाल पर एक नया कंसेप्ट सीखेंगे।